क्या आप जानते हैं हमारे बॉडी में खून दो अलग अलग रास्तों से होकर के चलता है। एक रास्ता खून को दिल से बाहर लेकर के जाता है और दूसरा वापस दिल तक लाता है। इन्हें कहते हैं आर्टरी एंड वेन। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, आज हम समझेंगे आसान भाषा में। इसीलिए आपके लिए लेकर के आए हैं आज का टॉपिक आर्टरी एंड वेन, धमनी और शिरा। आर्टरी यानी कि धमनी। धमनियों से रक्त वाहिकाएं होती है जो दिल से बॉडी को ब्लड देती हैं, जो अलग अलग पार्ट्स तक के लेकर के जाती हैं। धमनी यानी कि आर्टरी। धमनियाँ ये रक्त वाहिकाएं हैं जो हार्ट से ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक लेकर के जाती हैं। इसकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, मजबूत होती है और इलास्टिक होती है। ज़्यादातर इनमें जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर के साथ बहता है। ज़्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के जाती है। एग्जाम्पल के लिए एओर्टा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। अब देखते हैं आर्टरी का स्ट्रक्चर। सबसे बाहर में होता है आउटर लेयर, देन उसके अंदर होता है स्मूथ मसल्स, देन इलास्टिक लेयर और सबसे अंदर होता है इनर लेयर। तो सबसे बाहर में होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद बीच वाला लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और सबसे अंदर होता है ट्यूनिका इंटरना जो कि एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, जो सबसे पतली लेयर होती है। इसका जो ल्यूमेन होता है वो वेन के तुलना में बहुत ही पतला होता है, इसीलिए तो ब्लड हाई प्रेशर के साथ बहता है। अब देखते हैं वेन यानी कि शिरा। शिराएं बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर के आती हैं। इनकी दीवारें आर्टरीज की तुलना में काफ़ी पतली होती हैं बिकॉज ब्लड लो प्रेशर के साथ बहता है। इसका जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। ज़्यादातर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए वेना कावा, बड़ी वेन को जो बॉडी से ब्लड को हार्ट तक वापस लाती है। अब वेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे बाहर होता है आउटर लेयर और वेन में बहुत सारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सबसे बाहर आउटर लेयर, देन स्मूथ मसल्स, देन इनर लेयर, देन वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेन की सबसे आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। और मिडिल वाला होता है ट्यूनिका मीडिया जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। सबसे इनर वाला होता है ट्यूनिका इंटरना जो कि एंडोथेलियल सेल की बनी होती है। इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, हर आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड और हर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेकर के जाती है। इसके कुछ अपवाद हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। और दूसरा है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक के ले जाती है। सो आर्टरी एंड वेन का असली फ़र्क ब्लड के ऑक्सीजन लेवल से नहीं बल्कि ब्लड की डायरेक्शन से होता है। अब देखते हैं डिफरेंस आर्टरी एंड वेन में। फर्स्ट है डायरेक्शन। आर्टरी की जो डायरेक्शन होती है वो हार्ट से बॉडी की ओर होती है और जो वेन की डायरेक्शन होती है वो बॉडी से हार्ट की साइड होती है। वॉल की थिकनेस, आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है और वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर। वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं यार इनमें।
अब देखते हैं डिफरेंस आर्टरी और वेन में, धमनी और शिरा में। फर्स्ट है डायरेक्शन। आर्टरी की जो डायरेक्शन होती है वो हार्ट से बॉडी की ओर होती है और वेन की जो डायरेक्शन होती है वो बॉडी से हार्ट की साइड होती है। थिकनेस ऑफ वॉल। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है जिससे ब्लड हाई प्रेशर में बहता है, और जो वेन की वॉल होती है वो थिन होती है जिससे ब्लड लो प्रेशर में बहता है। वॉल्स। आर्टरी में यूजुअली वॉल्स अब्सेंट होते हैं और जो वेन होते हैं उसमें यूजुअली वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। थर्ड है ब्लड टाइप। आर्टरी में ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन में ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। डेली लाइफ में जब डॉक्टर इंजेक्शन या ब्लड का सैंपल लेते हैं तो अक्सर वेन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेन जो होता है वो स्किन के पास होता है एंड उसमें जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर में होता है। तो याद रखिए, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन बैक टू हार्ट। अब आर्टरी एंड वेन का फ़र्क कभी नहीं भूलेंगे। अगर बायोलॉजी को आसान भाषा में सीखना है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।